इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं और उनमें से एक है सुल्तान सलादीन अय्यूबी का नाम। आज हम उसी महान योद्धा की कहानी सुनेंगे जिसने धर्म और मानवता के अद्भुत संगम से बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम को फतह किया। ये कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं बल्कि उस समय की है जब मध्य पूर्व में ईसाई क्रूसडर्स और मुस्लिम शक्तियों के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। यरूशलेम, जो तीनों इब्राहिमी धर्मों के लिए पवित्र है, क्रूसेडर्स के कब्जे में था। यूसुफ इब्न अय्यूब, जिन्हें हम सलादीन के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 1137 में हुआ था। वो अपनी बहादुरी, सैन्य रणनीति और सबसे बढ़कर अपनी दया और न्याय के लिए जाने जाते थे। यरूशलेम, जिसे मुस्लिम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। ये वो शहर था जिसने क्रूसेडर्स के हाथों में होने के कारण मुस्लिम जगत को गहरा दुख पहुंचाया था। अपने शुरुआती दिनों में सलादीन ने नूरुद्दीन जंगी के अधीन काम किया। उन्होंने देखा कि मुस्लिम शक्तियां आपस में बंटी हुई थीं और उनकी पहली चुनौती थी उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। सलादीन की किस्मत तब पलटी जब उन्हें मिस्र भेजा गया। 1169 में उन्होंने फातिमी खिलाफत को समाप्त करके मिस्र में अपनी सत्ता स्थापित की। मिस्र की धन और शक्ति ने उन्हें अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने का मौका दिया। सलादीन जानते थे कि क्रूसेडर्स से लड़ने के लिए सिर्फ मिस्र की सेना काफी नहीं थी। उन्होंने सीरिया, मेसोपोटामिया और यमन की मुस्लिम रियासतों को समझा बुझाकर और जरूरत पड़ने पर बल का उपयोग करके एकजुट किया। ये उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण था। 1187 ईस्वी में वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसने इतिहास का रुख बदल दिया, हट्टीन का युद्ध। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि दो सभ्यताओं के बीच का निर्णायक संघर्ष था। इस युद्ध का मुख्य कारण था रिनॉल्ड ऑफ चैटिलॉन द्वारा मुस्लिम काफिलों पर बार बार हमला करना। सलादीन ने इसका जवाब देने का फैसला किया और अपनी सेना को क्रूसेडर सेना के सामने पानी से दूर हट्टीन के पास तैनात किया। जुलाई 1187 में हट्टीन के पास भयंकर गर्मी में क्रूसेडर्स की सेना पानी की कमी से कमजोर हो गई। सलादीन की सेना ने उन्हें घेर लिया और क्रूसेडर्स को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इस जीत ने यरूशलेम का रास्ता खोल दिया। हट्टीन की विजय के बाद सलादीन ने रुकना उचित नहीं समझा। उन्होंने तुरंत एक के बाद एक क्रूसेडर किलों और शहरों को फतह करना शुरू कर दिया और उनका अंतिम लक्ष्य था बैतुल मुक़द्दस। सलादीन की रणनीति स्पष्ट थी। क्रूसेडर्स की मुख्य शक्ति को तोड़ने के बाद छोटे छोटे किलों को जीतकर यरूशलेम को अलग थलग करना ताकि शहर की घेराबंदी आसान हो जाए। सितंबर 1187 में सलादीन की सेना यरूशलेम की दीवारों के सामने खड़ी थी। शहर के अंदर बचे हुए क्रूसेडर और निवासी अपनी जान बचाने के लिए अंतिम संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। घेराबंदी शुरू होने के बाद यरूशलेम के कमांडर बलियन ऑफ एबेलन ने सलादीन से मुलाकात की। सलादीन ने खून खराबे से बचने के लिए एक सम्मानजनक आत्मसमर्पण की पेशकश की। शुरुआत में क्रूसेडर्स ने लड़ने का निश्चय किया,